अस्सलामुअलैकुम और मेरे चैनल का नाम अरमान KGN 786 है। और बकरा ईद के इस मौके पर मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाऊंगा जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने एक लौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो बेटा जो उन्हें जिंदगी भर दुआएं मांगने के बाद मिला था। अल्लाह को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आने वाली सारी नस्लों को कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। तो चलिए जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि वो कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास गया, एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दावत पे लेकर नहीं गए बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह ताला का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ताला ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो भी उनको मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। सोचिए ये एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी क्या बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल की उम्र के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा हर तरह से, और गुस्से में आके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि लोग जब हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं, और यह हज के अहम अरकानों में से अहम अरकान है। शैतान के जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध देना और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लेना ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं ताकि आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। तो बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब मुझे आप ज़बा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख देना ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन को ना काटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। और जो वो बेटा 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था, अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं छीना बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने दुनिया भर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक एक लौते बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाने की सिले में सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले में अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब न कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक बार उन्होंने फरमाया, है मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर मुझे अल्लाह ताला का घर तामीर करना होगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की तामीर की। जब
वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे, है हमारे रब, है रब, तो हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तो दुआ को सुनने वाला और जानने वाला है, और हमें अपना फरमादार बना और हमारी औलाद में से एक फरमादार गिरोह बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है हमारे रब, इन पर इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने एक जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर असवद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए और वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पे उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकाम इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है अल्लाह, मेरी आवाज किस किस तक पहुंचेगी? इस पर अल्लाह ने जवाब दिया, आपका काम सिर्फ आवाज लगाना है और फैलाना हमारा काम है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, है लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत सबके दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रे की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, लेकिन हर मामले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त।